हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज मैं डॉक्टर मेघा आपसे बात करूंगी अपनी फर्टिलिटी को आप कैसे इंक्रीज करें। अगर आपको कोई भी सिस्ट है या आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, इरेगुलर मेंसेस है या वाइट डिस्चार्ज है या कोई भी फाइब्रॉइड है, ऐसी कोई भी तकलीफ़ है जो आपकी फर्टिलिटी कम कर रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। फर्टिलिटी विमेन में एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि एट सम पॉइंट हम फीमेल्स हैं, हमें माँ भी बनना है, हमें वाइफ भी बनना है, हमें किसी न्यू लाइफ को जन्म भी देना है। सो आपको ये ज़रूरी है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, आप ये सारी चीज़ें अपना के अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही ये जो तरीके हैं ये आपकी फर्टिलिटी के साथ साथ आपकी बॉडी को भी फिट रखेंगे, आपको एक हेल्दी, एक लाइट फील कराएंगे कि आप हेल्दी हैं, लाइट हैं और आप एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि हेल्दी रहना सबको पसंद है और वो ज़रूरी भी है। सो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है या क्या चीज़ें अपने डाइट में ऐड करनी है जिससे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो या आप हेल्दी फील करो, वो है सबसे पहले B12 या फॉलिक एसिड। अगर आपका हीमोग्लोबिन लो है, आयरन कम है, तो आप या तो डाइट से या आप अपने सप्लीमेंट से B12 और फॉलिक एसिड को ऐड करके उसको ठीक करिए, और वो एक पूरे दिन एनर्जी बना के भी रखता है। क्योंकि अगर आप डेफिशिएंट हैं, आयरन डेफिशिएंट हैं, तो आप पूरा दिन लो टायर्डनेस फील करोगे, पैरों में दर्द फील करोगे, बहुत इरिटेबल फील होगा और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सो बेटर है आप B12 फॉलिक एसिड या तो डाइट से, बहुत तरीके हैं डाइट से लेने के, या फिर सप्लीमेंट्स के तौर पे अपनी डाइट में ऐड करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है विटामिन डी। अक्सर फीमेल्स में, मोस्टली फीमेल्स में विटामिन डी कम मिलता है, तो विटामिन डी या तो आपको नेचुरल सन एक्सपोजर मिलता हो, बट सन एक्सपोजर इतना हमारा पोल्यूशन वाला है, इतना गर्मी और धूप होता है, तो इन दिनों ठीक नहीं है। लेकिन डाइट से आप विटामिन डी ले सकते हो या आप सैशेज या सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो, जिससे विटामिन डी आपका ठीक रहे और ये आपको लॉन्ग टर्म हड्डियों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, बॉडी एक से, कमर दर्द से, पैर दर्द से बचा के रखेगा। सो ऐड विटामिन डी इन योर डेली लाइफ और इन योर डाइट। नेक्स्ट जो आपको ऐड करने की ज़रूरत है, अगर आप खा सकते हैं तो आप एग्स खाइए, आप फिश खाइए। रेड मीट मैं बोलूँगी कि अवॉइड करना चाहिए, बट येस, फिश एंड एग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको अपने हेल्दी लाइफ में, और आपको अगर फर्टिलिटी इन्हांस करनी है, आपको इनफर्टिलिटी प्रिवेंट करनी है, तो आप एक्सरसाइजेस प्लीज़ उसमें ऐड ऑन करें। मैंने हर वीडियो में बोला है एक्सरसाइजेज या थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूरी होता है, चाहे 15 मिनट चाहे आधा घंटा, लेकिन खुद को दें, क्योंकि हमें अपना ध्यान रखना है और कोई हमारा ध्यान नहीं रखेगा। सो एक्सरसाइजेज बहुत कंपलसरी हैं, प्रॉपर स्लीप बहुत कंपलसरी हैं, और स्ट्रेस फ्री रहिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, गाने सुनिए, डांस करिए, घूमिए, शॉपिंग करिए, लेकिन आप स्ट्रेस फ्री रहिए। कोई भी चीज़ हो, लेकिन आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, उस चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं है या स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट करना कि जिससे वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस कर दे और वो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स दे दे। फीमेल बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि आपको स्लीप पैटर्न प्रॉपर रखना चाहिए। स्लीप पैटर्न प्रॉपर वैसे भी मेल हो या फीमेल सबके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक साइकिल होती है हमारी बॉडी की, जो वो एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न पे चलती है तो बहुत अच्छा होता है, हार्मोन्स, एंजाइम सब अच्छे से काम करते हैं, अदरवाइज़ आप अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको चीज़ें अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। अल्कोहल आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। अगर आप इनटेक करते हैं कैफ़ीन, जैसे कॉफ़ी है, कैफ़ीन है, आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। प्रिजर्वेटिव वाला फूड अवॉइड करिए, और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको धीरे धीरे कट डाउन कर देनी चाहिए। आपको कार्ब्स भी कट करने चाहिए, आपको हेवी कार्ब वाला फूड नहीं लेना चाहिए। आपको अपने डाइट में प्रोटीन डालना चाहिए जिससे आपको हेल्दी प्रोटीन मिले। सोयाबीन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको प्रोटीन देंगे, फिश है, तो ये सारी चीज़ें आप, एग वाइट, इन चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हैं। और आपको फ़ैट फ्री फूड खाना है, आपको तला हुआ, फैट फ्री, जंक फूड जितना हो सकता है वो अवॉइड करना चाहिए। इससे आपका वेट भी मेंटेन रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से चलता है। और अगर आपको थायराइड या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो भी आपकी ठीक रहेंगी
आपका सिस्ट है या इरेगुलर मेंसेस है, ये सारी चीज़ें करने से वो भी थोड़े से ट्रैक पे आने शुरू हो जाते हैं। और मैं यही बोलूँगी एंड में कि आपको हैप्पी रहना है और अपना ध्यान खुद रखना है। सो आप इन चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करें, फॉलो करें, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, लेकिन आपको हेल्दी रहना है और आपको अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि अगर आप फिट हो तो सब फिट है। तो अगर आप अपने आप से खुश रहना चाहते हो और अपने आप को ठीक रखना चाहते हो तो ये चीज़ें फॉलो करो। और अगर आपको इरेगुलर मेंसेस, पीसीओएस, या अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, पीआईडी है या फाइब्रोएडिनोमा है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमसे एक गाइडेंस ले, कंसल्टेशन ले और अपना नेचुरली क्योर कराएं। आप कोई भी हार्मोनल पिल्स, कोई भी इंजेक्शंस या कोई भी स्टेरॉइड्स या पेन किलर्स लेके अपनी तकलीफ़ दूर ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बहुत साइड इफ़ेक्ट देता है, लॉन्ग टर्म आपको बहुत परेशान करेगा, आप अपनी बॉडी से परेशान हो जाओगे। सो आप हमें कंसल्ट करें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें, हमारे डॉक्टर से बात करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।